हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो उत्साही रहेगा, क्योंकि कभी कभी ईवीएम का काम भी चलता है। ईवीएम को कहाँ कहाँ चलता है उधर वो तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि अगर कुछ हो तो रेबल क्यों इतना होना था भारतीय जनता पार्टी में। जो बागी जो चुनाव लड़ रहा है वो इतना डैमेज किया है भारतीय जनता पार्टी को, कोई नहीं कर सकता उतना डैमेज वो किया है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज़ बयान है कि जो भी भाषण हम लोग करता है उसको तोड़ मोड़ करने के लिए बीजेपी का आईटी सेल है, जो भी कर सकता है। मगर एक बंधु तिर्की ये ट्राइबल होके ऐसा भाषण नहीं कर सकता है। जो आंख निकालने वाला, लाल लाल आंख दिखाने वाला नरेंद्र मोदी जाके वो पैर छू रहा है चाइना का अध्यक्ष को, बोल रहा था ना गुस्सा है नहीं ना कोई आया है, मगर परसों वो उधर जाके पता नहीं क्या किया है, जो है स्टेटस को मेंटेन करने की बात करता है। तो मद्दू तिर्की ट्राइबल होके ऐसा बात करने वाला नहीं है। जहाँ तक के मीर साहब का सवाल है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सारे झारखंडियों को अपमान कर रहा है घुसपैठियों का नाम पे। सीमा नहीं है झारखंड में, अगल बगल में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, ओडिशा है, यही है, मगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। घुसपैठियों के बारे में बात करता है, इसके मतलब प्रधानमंत्री हमारा जवान लोग जो सीमा में हमारा जो सीमा सुरक्षा कर रहा है उसको अपमान कर रहा है जो घुसपैठियों के बात करके, क्योंकि घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का है, झारखंड सरकार का नहीं है। जो भी झारखंड में है वो झारखंड निवासी है। इसके लिए हम लोग जो 7 गारंटी दिया है, उस 7 गारंटी झारखंड में जो भी है उसको 7 गारंटी मिलेगा। इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके उल्टा सीधा बयान करते हैं, और झारखंड का जाने माने जो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसके बारे में अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा बोलता था 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पूरा देश में बनाया था, उस टाइम में 1,23,000 करोड़ रुपया लगा के पूरा देश में पब्लिक सेक्टर बनाया था। नरेंद्र मोदी आने के बाद 23 पब्लिक सेक्टर को नीलामी करके बेच डाला है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो आते हैं, इस देश के रोजगार के बारे में बात करना चाहिए, इस देश में महिलाओं का सुरक्षा के बारे में बात करना है। सारे अत्याचारी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, पूरा हिंदुस्तान में बहुत 99% जो अत्याचारी हो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता रहेंगे। क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा मिसाल है, कुलदीप सेंगर यूपी में उन्नाव में जो एमएलए था, जो एक लड़की के ऊपर दुराचार करने के बाद 1 साल उसको निलंबित नहीं किया था पार्टी से, सुप्रीम कोर्ट उसको जेल भेजने के बाद उन्होंने उसको सस्पेंड करना पड़ा। क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी जी का बहुत साफ दिखता है। चुनाव में हम लोग 5 साल में एक बार चुनाव करता है हमारा बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए, कौन सा सरकार हमारा बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बनाता है। मगर नरेंद्र मोदी जी आके हमेशा जो डर का माहौल पैदा करके वोट पाने का कोशिश करता है, नाकाम होगा इस बार। झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होने के बाद एक जो हमारा आदिवासियों का अस्मिता को पूरा बढ़ावा दिया है, पूरा अस्मिता के साथ झारखंड को खड़ा किया है, और झारखंड में जो भी काम किया है वो उसका जो मौका मिला है, 2 साल तो कोरोना में चले गया, 1 साल जेल में था, बचे 1 साल में जो काम किया है उसका मुकाबला कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है, नरेंद्र मोदी जी भी कभी भी आए, जो हमारे माता बहनों को सुरक्षा के बारे में बोलना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए, और जो कर्ज माफ़ी करना था ये जो हमारा किसान भाइयों का, उसके बारे में क्या करना करके वो हम झारखंड का जनता को जवाब देना है। अगर कोई आपके पास प्रश्न हो तो मैं जवाब दूंगा। इन्फिल्ट्रेटर्स का लिस्ट किसके पास है? केंद्र सरकार के पास हो तो बताने दीजिए, झारखंड में कितना इन्फिल्ट्रेटर है, कितना घुसपैठी आप झारखंड में है करके बताने दीजिए। झारखंड में जो भी है वो झारखंडी है, उसको एक घुसपैठी नहीं बोल सकता है। झारखंडियों का अपमान कर रहा है ये लोग, झारखंडियों का अपमान करने का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर घुसपैठी हो तो इसका हिम्मत है तो उसको लिस्ट बाहर करने के लिए बोलिए। लिस्ट नहीं है तो हवा खड़ा कर रहा है घुसपैठियों का नाम पे। अगर हवा खड़ा कर रहा है तो ये लोग सरकार क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार जवाब देना चाहिए इसके लिए।
जो वोटर है इस झारखंड का, वो झारखंडी है, उसको मिलेगा पूरा 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 जो हमारा गारंटी मिलेगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो गिरफ्तार करके बाहर भेजने दीजिए। अभी क्या सो रहा है क्या सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट सो रहा है क्या? CAA NRC सब बोल चुके हैं। अभी 10 साल हो चुका है। 10 साल से बांग्लादेशी, 10 साल नहीं 25 साल से बांग्लादेशियों का बात करते रहता है, मुंबई से लेके अब झारखंड तक। इसको लिस्ट क्यों बाहर नहीं कर रहा है कितना घुसपैठी हो करके? असम में लिस्ट दे दिया था इतना घुसपैठी है करके, फाइनली कितना हुआ? असम में 30 लाख का घुसपैठी दिया था, वो 3 लाख भी नहीं मिला। तो इसलिए लिस्ट देने दीजिए। अगर घुसपैठी का लिस्ट हो तो पकड़ के अंदर जेल में डालने के लिए बोलिए। जब तक लिस्ट नहीं जारी करता है, जो हर आदमी जो झारखंड में रहता है वो झारखंडी है। ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठियों का बात करता है, ये सारे झारखंडियों को अपमान कर। आई एम जस्ट कमिंग टू अ पॉइंट। अकॉर्डिंग टू नहीं आ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी, सारे झारखंड में घुसपैठी है, झारखंडियों का अपमान कर रहा है। अगर झारखंडियों को घुसपैठी बोलता है तो हम मानते हैं, नहीं सुन लीजिए। अगर झारखंडियों को घुसपैठी बोलता है तो हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि नहीं मीर साहब आ रहा हूँ ना। घुसपैठी झारखंडियों को घुसपैठी बोल रहा है, नहीं भारतीय जनता पार्टी। वो अलग मुद्दा है। नहीं अलग मुद्दा नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, घुसपैठी कौन है करके आप बताइए। आप सारे झारखंडियों को घुसपैठी बोल के जो हम गारंटी देता है उसको ना देने का काम करवाने का कोशिश करता है, उसके लिए हम राजी नहीं है।